तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उनमें से एक हो? क्या ये बात राज को पता है? तुम जो भी कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तान्या। तनीषा की घबराती हुई आवाज सुनकर तान्या ने उसे शांत कराते हुए कहा, तनीषा भाभी, आप पहले शांत हो जाओ। अगर आप इतना घबराओगी तो मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। तान्या ने तनीषा को एक पानी की बोतल दी। फिर पानी पीने के बाद तनीषा थोड़ी शांत हुई। तान्या ने फिर तनीषा से कहा, तनीषा भाभी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो चुड़ैलों का दल वो सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, वो एक दल था और तांत्रिकों का जिनमें असीम ताकतें थी। हमारी ताकतें उस वक्त इतनी थी कि सब साथ में मिल जाती तो दोनों दुनिया को बर्बाद भी कर सकती थी, आबाद भी। हम सबको बांधकर उस पुजारन ने रखा था। क्या नाम था उनका? तनीषा ने तान्या से पूछा। सब उन्हें काली शक्तियों की राजकुमारी कहते थे। उनका नाम था लायला। तान्या ने तनीषा से कहा, क्या तुम मुझे इनके बारे में और बता सकती हो? तनीषा ने तान्या से पूछा। तान्या अपनी जगह से उठी और तनीषा की खिड़की की तरफ जाने लगी। उसने वहां से बाहर देखते हुए कहा, मैंने इस दुनिया में शायद सदियां बिता दी हैं। मुझे आज भी याद है वो वक्त जब चोरी छुपे हमें हर रात लायला के साथ जंगल में मिलना पड़ता था। मेरी माँ उसी दल में थी और कई ऐसी औरतें थी जिन्हें उस गांव में सिर्फ आम माना जाता था। लायला ने बहुत लड़कियों को नई जिंदगी दी थी उस दल के नाम पर, और गांव में जब भी कोई परेशानी हुई थी सब लायला के पास जाते थे, क्योंकि वो उस गांव की मंदिर की पुजारन थी। हर इंसान के लिए लायला भगवान से कम नहीं थी। फिर वो मरी कैसे? तनीषा ने तान्या से पूछा। लायला मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। तान्या ने तनीषा से कहा। मतलब? तनीषा ये सुनकर चौंक गई थी। लायला हमारे दल के लिए मरी थी। गहन और गहना के बाद जितने भी राक्षस उन्होंने कैद किए थे उन्हें जेल में भिजवा दिया गया था, पर उसके बदले उन्हें नरक से एक सौदा करना पड़ा था। वो सौदा उनकी जान से था। जिस इंसान में इतनी ताकत हो कि वो राक्षसों को कैद कर ले, वो इंसान सबके लिए उस वक्त खतरनाक माना जाता था। लायला ने इसीलिए जब आखिरी बार गहन और गहना को उस जेल में रखा, उसी के साथ अपनी आत्मा का एक हिस्सा पैरेलल दुनिया में और एक हिस्सा इस दुनिया में रखा, ताकि वो अपने दल के लिए फिर से इस दुनिया में आ सके। और उसके बाद उन्होंने अपनी बलि शैतान को दे दी, ताकि उनके दल के किसी भी इंसान को कोई चोट न पहुंचे। तान्या ने तनीषा से पूरी कहानी कही। फिर उस दल का क्या हुआ? तुम्हारी तरह अभी भी और भी लड़कियां हैं? तनीषा ने तान्या से पूछा। तान्या उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। उसने कहा, शैतान को पता था कि लायला ऐसा कुछ करेगी, इसलिए उसकी बलि के बाद शैतान ने उस हर लड़की की जान ले ली जो लायला के साथ शामिल थी। उस लड़ाई में मैं और मेरी माँ के अलावा सबकी जान चली गई, क्योंकि हम लायला के घर में छुप गए थे। तान्या ने तनीषा से कहा और आगे बोला, लायला की आत्मा को जब इस बात का एहसास हुआ, लायला ने कसम खा ली थी कि वो शैतान को तबाह कर देगी और उसके हर एक पुजारी को भी। लायला की आत्मा के पास आधी ही ताकत थी, पर वो नरक से भाग निकली थी और वो शैतान और भगवान हर एक की नजरों से बच गई थी। पता नहीं कैसे, पर आज तक उसकी आधी आत्मा और उसे कोई नहीं पकड़ पाया है। शायद इस वजह से क्योंकि जिसकी लायला ने पूजा की थी वो आज भी लायला को सुरक्षित रख रही है, और उसके अंदर भी इस बदले की उतनी ही आग है जितनी लायला के अंदर थी। ऐसा कहते हैं कि माँ ने उनकी आत्मा को कहीं सुलाया है ताकि वक्त आने पर वो जिंदा हो सके। पूरे कमरे में शांति थी। तनीषा को ये सब बात सच नहीं लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही होता था। तनीषा को अच्छे से याद था कि जिस लड़की को उसने देखा था उसका चेहरा तनीषा से मिलता था, और अगर वो लायला थी तो क्या तनीषा लायला का रूप थी? लेकिन उसके अंदर तो वो शक्तियां भी नहीं थी। बचपन से इस गहन ने उसे इतना डराया था कि वो गहन को काबू कर चुकी थी। ये सोचकर ही तनीषा का सर जैसे चकरा जा रहा था। तुम्हारी माँ कहाँ है? तनीषा ने तान्या से पूछा। तान्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी माँ को जब पता चला कि लायला और उनके दल को खत्म कर दिया गया है, तब उन्होंने रोते हुए मुझे किसी को दे दिया था। अजीब बात है, पर मुझे आज तक उस आदमी के बारे में पता नहीं जिसे मेरी माँ ने मुझे दिया था। पर जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लायला की सिर्फ दल में ही नहीं थी, लायला उनके लिए उनका परिवार थी और वो लायला की दासी। और उनके जाने के बाद अगर कभी लायला को जरूरत पड़ी तो मैं जिंदा हूँ, ताकि मैं लायला की मदद कर सकूं। शायद मैं इसीलिए आज तक मरी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बात को नहीं भुला सकती। तान्या की ये बात सुनकर तनीषा को बहुत बुरा लग रहा था। वो जितना भी कोशिश कर ले कि वो तान्या की बात को ना माने, लेकिन उसके लिए ये सब ना मानना बहुत मुश्किल था। खैर, मैंने भी कहा आपसे सालों पहले की बात कर ली। मुझे आपसे गहन और गहना की बात करनी थी। कहा मैं भी लायला की बातों में लग गई। तान्या ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये सपने, मैं क्या करूँ इनका? तनीषा ने तान्या से पूछा। गहन सिर्फ आपके सपनों में नहीं आ रहा है, जैसा कि आपने कहा राज सर ने भी उसे देखा है, तो इसका मतलब है वो उस जेल से निकल चुका है और वो शायद अपनी भूख मिटा रहा है।
तान्या ने सोचते हुए बोला। क्या ऐसा हो सकता है? तनीषा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए एक चीज लाई हूँ। तान्या ने अपने बैग से एक धागा जैसा कुछ निकाला और कहा, ये मेरी माँ के दल ने मुझे बनाना सिखाया था। इससे गहन आपके सपनों में नहीं आएगा, पर इसे उतारिएगा मत। मैं तब तक पता करती हूँ कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तनीषा के हाथ में तान्या ने उस धागे को बांधते हुए कहा और मुस्कुराई। एक और चीज थी, वो ये कि आम इंसान शायद राक्षस को न देख सके, पर राज ने कैसे इस राक्षस को देखा? तुम दोनों में से किसने आजाद किया है गहन को? डॉली ने अनव रायचंद और अभय रायचंद के घर आकर सीधे उन दोनों से ये सवाल किया। बहुत हिम्मत है तुम में, मतलब तुम हमारे घर आकर हमसे बहस कर रही हो? वाह, अभय ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? डॉली ने गुस्से से उसे देखते हुए पूछा। और तुम मुझे अंजाम का मतलब सिखा रही हो? मुझे? अभय ने डॉली को घूरते हुए देखा। हाँ, मैं जानती हूँ कौन हो तुम और कैसे तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंजाम की फिक्र एक इंसानी शरीर में रह रहे नौकर को नहीं करनी चाहिए। मैं किसी का नौकर बनकर नहीं रह रहा यहाँ। अभय ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे जितना भी भड़काने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ तुमसे। तुम्हें भी पता है। मुझे ये जानना है कि तुमने उसे आजाद कैसे किया और क्यों? अभय ने डॉली से पूछा। तुम ये जानने नहीं आई हो, तुम्हें ये जानना है कि तुम गहन को कैसे मार सकती हो। अभय ने ड्रिंक पीते हुए कहा। गहन वापस लेने आया है गहना को, और तुम्हें भी पता है कि वो दोनों किसकी बात सुनते हैं। तुम उन्हें मार नहीं सकती, पर उन्हें वापस नरक भेज दो, शैतान के पास, ताकि वो वहाँ से वापस ना आ सके। अभय ने आगे डॉली से कहा। तुम्हें भी पता है कि ये नहीं होने वाला। मुझे उन दोनों को कहीं दूर भेजना है। तुम जानते हो वो जगह? अभय ने डॉली से बोला। अभय उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराया और कहा, इरादा अच्छा है तुम्हारा, पर तुम जानती हो वो जगह कौन सी है? डॉली चुप हो गई। वो जगह है इंसान का खालीपन, दुनिया की सबसे खाली जगह, एक ऐसा ब्लैक होल जो खालीपन से भरा हुआ हो। कितनी मुश्किल से उसे एक बॉक्स में बंद किया गया है। क्या तुम उसे खोलकर दुनिया को तबाह करना चाहती हो? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इसका रास्ता पता होगा, मैं जानती हूँ। डॉली ने अभय को घूरते हुए बोला। हाँ, मेरी तलवार, और वो मैं तुम्हें दे भी दूंगा। मैं दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहता। अभय रायचंद ने डॉली से कहा। क्या चाहिए तुम्हें उसके बदले? डॉली ने अभय रायचंद से पूछा। कितनी अच्छी तरह से समझ गई तुम कि मुझे इसके बदले चाहिए होगा कुछ। लायला के घर का पता, वहाँ मेरी कुछ चीजें हैं जो मुझे लेनी है। डॉली से अभय ने कहा। लायला के घर के बारे में मुझे कैसे पता होगा? डॉली ने अभय से पूछा। तुम्हें सब पता है, आखिर तुम ही तो हो जिसने लायला और अपने दल के जाने के बाद अपनी आत्मा नरक के द्वार से उस आदमी को दे दी थी। अभय की इस बात को सुनकर डॉली चौंक गई थी। 300 साल पहले क्या हुआ था अभय को कैसे पता? वो कैसे पहचान गया डॉली को? तुम राज को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। तुम वही वफादार हो जिसने अपनी बच्ची को उस आदमी को देने के बाद खुद की जान दे दी थी, ये सोचकर कि तुम अपनी आत्मा से लायला की आत्मा और अपनी बच्ची को बचा सकती हो। पर अफसोस, तुम्हारी आत्मा यहीं अटक कर रह गई, शैतानों और इंसानों के बीच, और अब तुम्हें एक इंसानी शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए। अभय ने अपनी ड्रिंक पीते हुए डॉली से कहा। तुम मुझे उस घर पर लेकर चलो, मैं तुम्हें गहन और गहना दोनों को उस ब्लैक होल में भेजने के लिए तलवार दे दूंगा। अभय ने डॉली से कहा। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? डॉली ने अभय से पूछा। क्योंकि मैं भी लायला को जिंदा करना चाहता हूँ, अभय ने डॉली की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन डॉली ये सुनकर हैरान हो गई थी। तीन 300 साल पहले आवृत को रोते हुए उस लड़की ने कहा, रुको, तुम लोग नए हो ना यहाँ? कौन हो तुम? आवृत ने उसके सामने खड़ी लड़की से पूछा। उस लड़की की मुस्कुराहट देख तीनों भाइयों को ऐसा लगा जैसे वो कोई एंजल हो। मैं यहाँ की पुजारन हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले यहाँ नहीं देखा। क्या नए हो तुम यहाँ? उस लड़की ने उन तीनों से पूछा। तुम हमें देख सकती हो? अनुव ने उस लड़की से पूछा और वो लड़की मुस्कुराने लगी। बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकती मैं तुम्हें? उस लड़की ने उन तीनों से पूछा। लेकिन तीनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। तुम लोग मुझे यहाँ के नहीं लगते, कोई पता ठिकाना है तुम्हारा या यूं ही यहाँ भटक रहे हो? उन लड़कों से उस पुजारन ने पूछा। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आवृत ने उससे कहा। मेरा घर यही सामने है, मैं आजकल माँ के मंदिर में रहती हूँ। चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, या फिर माँ के मंदिर में भी तुम्हें रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस लड़की ने पूछा। कौन से मंदिर की बात कर रही हैं आप? आवृत ने सवाल किया। इस गांव का इकलौता मंदिर है, चलना है तो चल सकते हो, तुम लोगों के लिए सही रहेगा, उस लड़की ने सबसे कहा और वहाँ से आगे बढ़ गई। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। ये कोई आम इंसान तो नहीं होगी जो इन लोगों को देख सकती थी। आवृत ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वो एक एंजल था और आखिर कोई उसका क्या ही बिगाड़ लेता।
ये सोच आवृत आगे बढ़ गया और दोनों भाई भी उसके पीछे बढ़ने लगे। अभय ने हाथ में एक रखी तलवार और एक बक्से को देखा और अपने भाई के पीछे पीछे चला गया। वही तनीषा तान्या से लायला के बारे में और बातें जानना चाहती थी और उसने अपने सवालों से तान्या को बिल्कुल परेशान कर दिया था। आपको लायला की कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तान्या ने तनीषा से पूछा। मुझे बस ये सब समझना है, कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इतना ताकतवर हो कि वो नरक के राक्षस को कैद रख सके? तनीषा ने तान्या से कहा। उन्होंने बहुत सारी चीजों को कैद कर रखा था। आपको पेंडोरा बॉक्स के बारे में पता है? तान्या ने तनीषा से पूछा। हाँ, जिसे खोलने के बाद दुनिया में सारे दुख आ गए थे, तनीषा ने पूछा। बिल्कुल सही। उस पेंडोरा बॉक्स के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स की सारी बुरी ताकतें उसमें कैद है। वो भयानक चीजें जो कहीं न कहीं आज भी इंसान महसूस करता है, जैसे कि अंधेरा, वो जिन्हें बुलाना नहीं चाहिए, और ऐसे भयानक डर जो कि इंसान के अंदर हर दिन पनपते हैं, पर अगर मिल जाए तो फिर वो भगवान तक को खत्म कर सकते हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ जो मरे हुए इंसानों को जिंदा वापस ला दे, और एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ कभी खत्म नहीं होता, और सबसे आखिर में है इंसान के अंदर का खालीपन। ये सारी ताकतें लायला ने कैद की थी, वो भी खुद की जान पर खेलकर, अपने परिवार की मदद से, ताकि भले ही इंसान के अंदर पनपे और उस वजह से किसी भी दुनिया के मिटने की नौबत न आए। तान्या ने बहुत ही गर्व से कहा। तनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने ऐसी चीजें पहली बार सुनी थी। तो इतनी ताकतवर होने के बाद भी उन्होंने खुद की बलि दे दी ताकि सबको बचा सके। वो तो शैतान को भी हरा सकती थी। तनीषा ने तान्या से पूछा। हाँ, पर वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी, उन्हें हमारी परवाह ज्यादा थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान दी थी। वो शैतान से या सबसे लड़ लेती, पर उन कैदियों को कैद रखना और हमें जिंदा रखना लायला के लिए ज्यादा जरूरी था। तान्या ने तनीषा से कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि लायला अच्छी थी? तनीषा ने तान्या से पूछा। हाँ, वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, पर वो खूंखार काफी भी थी। उनका गुस्सा मैं आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई हूँ, तान्या ने तनीषा से कहा। तनीषा मुस्कुराने लगी। उसने तान्या से आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि अगर वो तनीषा की हमशक्ल थी तो उसने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया। आप घर चलोगी आज? मैं छोड़ दूं आपको? तान्या ने तनीषा से पूछा, और तनीषा ने हाँ में सर हिलाया। वो नहीं चाहती थी कि आज गहन को लेकर कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो उसकी माँ के साथ हो या चाहे वो राज के साथ हो। तान्या और तनीषा दोनों ने निदा से जल्द ही अलविदा कहा और अपने घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन तनीषा के दिमाग में अभी भी लायला का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। तान्या गाड़ी ड्राइव कर रही थी, तभी तनीषा को एक कॉल आया। हेलो, ये कॉल नेहा का था। हेलो तनीषा। हाँ नेहा मैम, कहिए, तनीषा ने बोला। कल इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों है, याद है ना तुम्हें? नेहा ने तनीषा से पूछा। हाँ मैम, बिल्कुल याद है, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी, तनीषा ने नेहा से कहा। ठीक है, और ध्यान रखना, वो लोग तुम्हारे पर्सनल लाइफ से सवाल जरूर करेंगे, तो तुम संभाल लेना, तनीषा से नेहा ने कहा। और फिर तनीषा के हामी के बाद उसने फोन रख दिया। तुम्हें कुछ पता है इस बार मीडिया क्या हाल कर रही है? तनीषा ने तान्या की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, आपको देविका से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, उनके फैंस अभी भी कम नहीं हुए हैं। आपकी रेसिंग स्किल्स देखने के बाद सोशल मीडिया में आपकी तारीफ तो हो रही है, पर आपको ध्यान रखना होगा। आपकी आखिरी मूवी के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिस वजह से आप पर प्रेशर हो सकता है, तनीषा से तान्या ने कहा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी इन सब का। थैंक्स तान्या, आज के लिए तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, तनीषा ने कहा और गाड़ी राज के घर के सामने रुकी। तान्या ने मुस्कुराकर तनीषा को देखा और कहा, ये मेरा काम है तनीषा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप ध्यान से रहना। तनीषा ने उसे अलविदा कहा और घर के अंदर चली गई। राज तनीषा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तनीषा अंदर आई, वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, आप आ गई? राज को देख तनीषा के चेहरे पर हंसी वापस आ गई। उसे लगा जैसे सारी दुनिया एक तरफ और इस घर में राज के साथ सुकून एक तरफ। तनीषा ने आते ही राज को जोर से गले लगा लिया और कहा, आई मिस्ड यू। तनीषा ने क्यों किया था उसे भी नहीं पता, पर ये कहते वक्त उसे राज की बाहों में जो शांति मिली थी, जो उसे शायद ही कभी महसूस हुई हो। राज भी तनीषा की अचानक से ये बात सुनकर हैरान था, इसीलिए उसने कहा, आप ठीक हो? हाँ। तनीषा ने राज की तरफ देखा और शर्मा गई। तनीषा ने अपने हाथ हटाए और खुद को दोबारा याद दिलाया कि ये सब नाटक था। ये हाथ में तनीषा का हाथ देखते हुए राज ने पूछा, ये मुझे तान्या ने दिया है। आज मैं माँ के घर गई थी तो फिर से वही सपने परेशान कर रहे थे। तनीषा ने राज से पूरी बात कही। राज सिर्फ उस धागे को देखकर सोच रहा था कि ये ताबीज तान्या के पास कहाँ से आया। तनीषा जी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तनीषा से राज ने पूछा। मैं माँ के साथ थी राज जी, और उन्हें हमारे बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा अजीब सा हो जाता सब कुछ शायद, तनीषा ने राज से कहा। राज ने हाँ में सर हिलाया और कहा, आपको कुछ खाना है अभी? नहीं, मैं खाकर आई हूँ। आप ठीक हो? आपने दवाइयाँ ली?
तनीषा ने राज से पूछा। हाँ बिल्कुल, पर तनीषा जी आप आज भी मेरे कमरे में सो रही हैं। राज ने तनीषा से कहा और आगे उसने बोला, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और ये जानते हुए तो बिल्कुल भी नहीं कि आप अकेली थी तो क्या हुआ। तनीषा को राज का उसके लिए ऐसे फिक्र करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर उसने कहा, पर राज जी आप ठीक से सो नहीं पाते हो फिर। तनीषा ने राज से कहा और राज मुस्कुराते हुए बोला, वो मैं संभाल लूंगा। राज मुस्कुराया और फिर तनीषा के हाथ पर बंधे उस धागे को देखने लगा। तीन 300 साल पहले आवृत, अभय और अनूप उस लड़की की घर की तरफ बढ़ते हुए उस लड़की से पूछा, तुम्हारे पिता राज दरबार में हैं? वो लड़की बोली, हाँ मैं यहाँ के लोगों का भगवान पर भरोसा बनाए रखती हूँ और मेरे पिता उनकी रक्षा करते हैं। और तुम्हारी उम्र क्या है? अभय ने हंसते हुए उस लड़की से पूछा, तो उस लड़की ने अभय की तरफ देखकर कहा, मैं 17 साल की हूँ, पर मुझे कम मत समझना। मुझे यहाँ के लोग बहुत मानते हैं और इसीलिए मैं यहाँ की रक्षा करती हूँ। अनूप को ये सुनकर हंसी आ गई और उसने पूछा, अच्छा तुम रक्षा करती हो, और वो कैसे? ये तो मेरा राज है, मैं अजनबियों को नहीं बता सकती। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम हमें कैसे देख सकती हो? आवृत ने उस लड़की से पूछा, तो उसने हंसते हुए कहा, मैं बहुत सारी चीजें देख सकती हूँ। मेरी माँ कहती हैं कि मैं उनके लिए भगवान का वरदान हूँ, शायद इसीलिए मुझे हर एक चीज दिखती है। और तुम्हारा नाम क्या है? अभय ने उस लड़की से पूछा, तो उसने कहा, लायला। तनीषा के हाथ में ताबीज की वजह से राज जानता था कि कोई भी काली शक्ति या गहन उसके आस पास नहीं जा पाएगी, जिस वजह से वो शांत था कि गहन की कोई भी ताकत अब तनीषा पर काम नहीं करेगी। पर ऐसा नहीं था कि उस ताबीज के भरोसे वो तनीषा का ध्यान रखना छोड़ दे। राज तनीषा के कमरे में उसके साथ गया और कहा, आप नहा कर आ जाओ, मैं यहीं हूँ। आपको अगर दोबारा डर लगे या कुछ भी हो तो मुझे एक बार आवाज लगा देना। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, राज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी फिक्र मत करो। वैसे आज हैप्पी और लिली को मेरी गैर मौजूदगी में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तनीषा ने उन दोनों बिल्लियों को अपने हाथ में पकड़कर हंसते हुए कहा, नहीं मैंने खुद ध्यान रखा है उनका आज। तनीषा से राज ने कहा और फिर उसके हाथ से उन बिल्लियों को लेकर तनीषा से कहा, अब आप जाकर नहा लीजिए और सो जाइए, आप बहुत थकी होंगी। तनीषा ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लिए और बाथरूम के अंदर चली गई। तनीषा को इतना केयरिंग इंसान खुद के लिए कैसे मिल गया? क्या आजकल ऐसे लड़के भी होते हैं जो किसी लड़की का इतना ध्यान रखे? तनीषा मुस्कुराते हुए सोचने लगी और अपने हाथ में बंधे धागे की तरफ देखकर सोचने लगी कि अब शायद उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं राज तनीषा के कमरे में बैठे बैठे बार बार डॉली को कॉल कर रहा था ताकि जान सके कि गहन के बारे में अब आगे क्या होगा, पर डॉली उसका फोन नहीं उठाती। राज को ये बात काफी अजीब लगी। ऐसा बहुत ही कम होता था कि उसका कोई भी आदमी उसका फोन ना उठाए, पर तभी तनीषा कमरे के अंदर आ गई। राज ने अपना फोन रखा और तनीषा को देखकर मुस्कुराने लगा। तनीषा राज को नीचे सोने नहीं देना चाहती थी, पर वो उसके साथ एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकती थी? तनीषा ने सोचा कि शायद उसे राज से गहन और बाकी राक्षसों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, शायद तब तनीषा इस चीज से बच सकती थी। तनीषा ने राज से पूछा, राज जी गहन के अलावा और भी राक्षस है क्या यहाँ? अचानक से ये सवाल क्यों? राज ने पूछा। फिर तनीषा ने राज से कहा, मैंने आज दोबारा सपना देखा था और उसमें मुझे कोई एक अजीब सी जगह दिखी थी, जैसे वहाँ बहुत सारी रूह तड़प रही हो। राज ये सुनकर हैरान नहीं था, पर उसके अंदर की परेशानी बढ़ गई थी। जिस जगह का नाम तनीषा ले रही थी वो जगह बहुत ही खतरनाक थी और उस जगह से राज का पुराना रिश्ता था। नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, राज ने तनीषा से कहा। लेकिन तनीषा समझ नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ था कि राज ने किसी जवाब के लिए मना किया हो। राज ने कहा, वैसे आप अपनी माँ को हमारे बारे में क्यों नहीं बता सकती? तनीषा अचानक से राज का ये सवाल सुनकर चौंक गई। कहीं राज के दिमाग में फिर से शादी का ख्याल तो नहीं चल रहा था? तनीषा ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ को? लेकिन आप ये बताइए कि अभी इसकी जरूरत क्या है? क्या आपको शर्म आएगी मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहने में? राज ने तनीषा से पूछा। ऐसा हमेशा क्यों होता था कि तनीषा जब कोई सवाल राज से करे तो उसे कोई ऐसा जवाब मिलता था? तनीषा ने कहा, नहीं पर आपको पता है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। राज तनीषा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तनीषा जी अगर आपको इस बात का डर है कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगा तो आप गलत सोच रही हैं। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। तनीषा चाहे किसी पर कितना भी भरोसा न करे, लेकिन राज की आंखों में देखने के बाद उसे हर झूठ भी सच लगने लगता था। तनीषा को इस बात से सबसे ज्यादा डर था कि जो राज की आंखों में वो देख रही थी क्या वो सच था
क्योंकि तनीषा ने इस कहानी की शुरुआत ही झूठ से की थी और अब उसका ये झूठ धीरे धीरे उसकी पहचान बन रहा था। तनीषा ने अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाली और खुद को याद दिलाया कि ये सब एक झूठ था। तनीषा कुछ वक्त बाद ब्रेकअप कर लेगी और फिर ये सब नहीं रहेगा, लेकिन अब उसके दिमाग में ये ब्रेकअप का ख्याल आ भी तो नहीं रहा था। तभी परेशान तनीषा ने राज से कहा, मुझे खुद के अलावा और किसी से डर नहीं है राज जी। तनीषा के कहने के बाद कोई कुछ नहीं बोला। अगली सुबह तनीषा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू था, जिसमें उसकी टीम के सारे लोग आने वाले थे। तनीषा जब ऑफिस के अंदर आ रही थी तभी उसे राजमीत मिला। राजमीत को देखकर तनीषा को लगा नहीं था कि वो इस बार कोई भी गलत हरकत करेगा। पिछली बार शूटिंग में भी उसने काफी अच्छे से बर्ताव किया था उसके साथ। तुम यहाँ? तनीषा ने पूछा। हम दोनों का इंटरव्यू है आज और अंश भी आएगा थोड़ी देर में, राजमीत ने कहा। इस बार की खबरें सुनकर भी तुम मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हो, ये कैसे हो गया? तनीषा ने राजमीत से पूछा। जाहिर सी बात थी कि राजमीत ने भी तनीषा और अंश के पूरे माजरे को सोशल मीडिया पर देखा था, जिस वजह से उसके जहन में भी सवाल थे। लेकिन प्रतीक के ट्वीट के बाद उसे समझ आ गया था कि तनीषा के मामले में फिर से सबकी तरह वो भी बेवकूफ बनकर रह गया। जिस दिन तनीषा ने संध्या को हराया था उस दिन से तनीषा के लिए उसके अंदर जो इज्जत थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई थी। भले तनीषा येवा नहीं बन सकती पर वो अच्छी रेसर थी। राजमीत ने बात को घुमाते हुए कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी और येवा की बात कराओगी, जो अभी तक तुमने करवाई नहीं है। तभी अचानक से तनीषा को याद आया वो पैसे के मामले में ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने उनसे बात की है और उन्हें बताया भी है कि तुम उनके कितने बड़े फैन हो। उन्होंने कहा है कि वो तुमसे एक बार जरूर बात करेंगी मूवी देखने के बाद। और ये सुनकर राजमीत की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, क्या सच में? तनीषा अगर ऐसा हुआ मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगी उतने पैसे दूंगा। तनीषा ये सुनकर काफी खुश हो गई और उससे कहने लगी, हाँ हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। राजमीत ये सुनकर काफी खुश हो गया था और दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर जाने से पहले नेहा और प्रिया से मिलने उनके कैबिन जाने लगी। वो जानती थी कि राजमीत के साथ ऐसे जाना उसके लिए खतरा बन सकता है और एक अफवाह भी बन सकती थी। तो पहले तनीषा नेहा और प्रिया से मिली और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम के अंदर चली गई। बहुत सारे मीडिया के लोग वहां खड़े थे और तनीषा को देखकर सबका मुंह बंद हो गया। उन्हें याद था कि आखिरी बार तनीषा ने सबके सामने कहा था कि वो अपनी मूवी में शानदार रोल करेगी और सबको दिखाएगी कि वो सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस थी। तनीषा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। उसके देखते ही कुछ रिपोर्टर्स ने अपना मुंह छुपा लिया था और कुछ रिपोर्टर्स उसकी तरफ देखकर बातें कर रहे थे। ये अपनी पहली मूवी के बाद से कितनी खूबसूरत हो गई है। हाँ सच में, या फिर हमने पहले कभी उसकी खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, रेसर भी है और चैरिटी भी करती है। किसने सोचा था कि तनीषा कपूर इतनी अच्छी होगी। वो तो देविका की वजह से सबको लगता था कि तनीषा किसी काबिल नहीं है। आज देखो, लेजेंड जैसी मूवी में काम कर रही है ये लड़की। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अंश सर भी आने वाले हैं, देखना कैसे उसके पीछे पड़ती है। कुछ देर बाद साहिल रोहित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और रोहित को देख जितनी भी फीमेल रिपोर्टर्स थीं, सबकी दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। साहिल तनीषा से आकर हाथ मिलाया और कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी टीम के साथ जाकर बैठ गया। साहिल कभी ऐसे इवेंट्स में आता नहीं था, लेकिन दो वजह से आज उसका आना जरूरी था। पहला ये कि तनीषा उसकी भाभी थी, राज की गर्लफ्रेंड, और राज के गुड बुक्स में उसका रहना काफी जरूरी था। और दूसरा ये कि उसके आने के बाद जितने भी स्कैंडल्स हुए थे सबको छुपाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। साहिल ने कहा, तो सवाल शुरू किए जाएं? एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि तनीषा जी और रोहित सर का कोई रिश्ता है? रिपोर्टर की बात सुनकर तनीषा हंसने लगी और उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि मुझे लेकर लोगों के मन में कई सवाल होंगे, पर पहला ही सवाल मेरे कैरेक्टर पर। वैसे अगर देखा जाए तो हाँ, ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई है ताकि आप लोग मुझे ए ग्रेड दे सको मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। आखिर सच सबका जानना जरूरी है और मीडिया का काम यही है शायद। तनीषा का जवाब सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन उस रिपोर्टर ने आगे कहा, तो आपका मतलब है कि पिछले कुछ स्कैंडल से आपका कोई लेना देना नहीं है? तनीषा ने कहा, मुझे पता नहीं था कि आपने सोशल मीडिया चेक नहीं किया होगा, लेकिन प्रतीक जी ने ये बात शायद खुद कही थी। रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए बोला, अकाउंट्स हैक भी हो सकते हैं। तनीषा ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ऐसी कोई हरकत करूंगी? और अगर करना ही होता तो मैं बैंक अकाउंट हैक करती ताकि मुझे पैसे मिले। बदनाम तो आप लोग वैसे भी मुझे बहुत कर चुके हो। ये सुनकर उस रिपोर्टर का मुंह बंद हो गया और साहिल मुस्कुराते हुए तनीषा को देखता रहा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जिसमें फैंस भी तनीषा का जवाब सुनकर हंसने लगे थे और कमेंट्स कर रहे थे। इसीलिए तनीषा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, उसके जवाब किसी का भी मुंह बंद कर देते हैं। सच में इन रिपोर्टर्स को लगता है कि तनीषा हैक करने देगी। जितनी कंजूस है वो शायद पैसे बचाने के लिए ये भी ना करे। सही कहा तुमने, सच में इन लोगों के पास कोई ढंग के सवाल नहीं है। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, अंश जी के साथ जो अफवाह उड़ रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अंश जी से एक्सीडेंटली मिली थी, पर मेरे मैनेजर ने कहा मुझसे कि अंश जी को प्रतीक के ऑफिस से कॉल किया गया था। अंश आपके सामने ही है, आप पूछ सकते हो। तभी अंश की तरफ सब देखने लगे तो अंश ने कहा, हाँ, मुझे किसी लड़की ने कॉल नहीं किया था, मुझे लगा कि वो तनीषा के मैनेजर हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तनीषा जी खुद ही को फंसा रही हो। एक और रिपोर्टर ने तनीषा से सवाल किया, आप शायद अच्छे राइटर बन सकते हो, रिपोर्टर क्यों हो आप? तनीषा ने उस सवाल के जवाब में कहा, तो उसका जवाब सुनकर एक बार फिर सबका मुंह बंद हो गया। साहिल तनीषा को देखकर अब समझ गया था कि आखिर राज उसे क्यों पसंद करता था। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे आपकी बहन देविका का हाथ हो सकता है? एक रिपोर्टर के सवाल से जैसे पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल की शांति खत्म हो गई और सब उस रिपोर्टर की तरफ देखने लगे। क्या ये कोई नया रिपोर्टर है जिसे पता भी नहीं है कि देविका कौन थी? अंश ने उस रिपोर्टर को गुस्से से देखा और कहा, देविका पर इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? यहाँ देविका को लेकर बात ही कैसे हो सकती है? तनीषा चाहती तो कह सकती थी कि उसे भरोसा था कि देविका ने ऐसा कुछ किया भी होगा, तो कोई भरोसा करेगा नहीं। इसीलिए तनीषा ने वही किया जो हमेशा देविका करती थी और कहा, नहीं, देविका कपूर मेरी बहन है, हमें अनबन जरूर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे की इज्जत की फिक्र ना करें। बहन होने के नाते ना सही, लड़की होने के नाते ही देविका ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अंश ये सुनकर हैरान हो गया। जो तनीषा सबके सामने हमेशा देविका पर इल्जाम लगाती थी, वो तनीषा उसकी तारीफ क्यों करेगी? आप दोनों के बीच में अंश जी को लेकर हमेशा एक मुद्दा बना रहा है, तो फिर आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है? तनीषा से एक रिपोर्टर ने पूछा। तनीषा ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, आखिर वो मेरी बहन है, इतना तो भरोसा है मुझे कि वो इतना नीचे नहीं गिरेगी। तनीषा का जवाब सुनकर वहाँ लोग हैरान रह गए। क्या वो लोग तनीषा को हमेशा से बुरा समझते आ रहे थे या ये सिर्फ एक धोखा था? ऑनलाइन ये सब देखकर सब कमेंट्स करने लगते हैं, तनीषा कितनी अच्छी है, अपने परिवार को लेकर कितना सोचती है। सच में देविका और तनीषा दोनों को सुला कर लेना चाहिए, दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं। एक आखिरी सवाल है आपके लिए, एक रिपोर्टर ने तनीषा से कहा और तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, आपकी बहन जल्दी इंटरनेशनल रेसिंग टीम में रेसर के तौर पर उतर रही है। आप खुद एक अच्छी रेसर हो, तो आपको तो अपनी बहन की इस जीत पर खुशी हो ही रही होगी। ये सुनकर तनीषा हैरान रह गई। देविका को इंटरनेशनल रेसिंग टीम में कैसे मौका मिल सकता है? वो तो रेसर तक नहीं थी। तनीषा की तरफ देखकर राजमीत ने कहा, हम सबको इस बात की खुशी है कि इंटरनेशनल रेसिंग के लिए देविका जा रही है, लेकिन वो अभी नहीं है। मैं जानता हूँ कि देविका जी अच्छी रेसर हो सकती हैं, क्योंकि वो खुद को इसके लिए बहुत वक्त से ट्रेन कर रही थी, पर मैं खुद रेसिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा हमारे लिए। अब रेसिंग इंडस्ट्री आसान नहीं है और इस बार की रेस में बड़े से बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, ऐसे में हम उन्हें सिर्फ गुड लक ही कह सकते हैं। तनीषा ने खुद को शांत किया और कहा, बिल्कुल, वो अच्छे से रेस करेगी और बाकी तो ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तनीषा ने जवाब दिया और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तनीषा को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि देविका को रेसिंग में लिया किसने। उनके हिसाब से तनीषा नौसिखिया थी, तो देविका तो सच में कुछ नहीं थी। पर तनीषा ने इन सब के बारे में फिर कुछ नहीं सोचा। आखिर ये सब उसके हाथ में नहीं था, तो उसके बारे में सोचकर कोई फायदा भी नहीं था। एंजल चैरिटी के खुलासे के बाद देविका का जैसे नकली मुखौटा सबके सामने उतर गया हो, पर अभी तक सारी सच्चाई कोई नहीं जानता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तनीषा बाहर निकली और उसे अपने सामने एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी नजर आया। तनीषा मैम। तनीषा उसे देखकर चौंक गई और उसने धीमे से खुद से कहा, वरुण बोरा। वो दौड़ते हुए तनीषा के पास आया और कहा, तनीषा मैम, मुझे आप अपने पिता से बचा लो, मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो बुरी तरह से। ये कहकर वो तनीषा के पीछे छुपने लगा। अरे तनीषा बेटी, मैं जानता था कि तुम मना लोगी वरुण को, राजेश आगे से आते हुए कहने लगा। तनीषा को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वरुण का उस दिन हाल देखकर तनीषा को लगा नहीं था कि वो वापस भी आएगा। पापा, आप यहाँ? और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तनीषा ने राजेश से पूछा तो राजेश ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेटा, अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। ये मेरी पत्नी नहीं है, पागल हो क्या तुम? वरुण ने तनीषा के पीछे छिपते हुए बोला। तनीषा ने धीरे से वरुण से कहा, आप राज जी के ही ऑफिस में हो और ऐसे मेरे करीब खड़े रहोगे तो इस बार राज आपको सच में नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वरुण तनीषा से 6 फीट दूर हो गया। वरुण ने दूर से कहा,
मैम, मैं आपको अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा, अपने पिता को बस मुझसे दूर रखो। वो फिर से आपका रिश्ता लेकर मेरे पास आए हैं। तनीषा ने अपने पिता को घूरते हुए देखा और कहा, कुछ ज्यादा शौक नहीं है आपको मुझे बेचने का? ये बहुत अमीर आदमी है, क्या हुआ अगर उम्र थोड़ी ज्यादा है तो? मैं और तुम आधे आधे पैसे बांट लेंगे, ठीक है? तनीषा को अपने पिता की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसका पिता शायद पैसों के पीछे अंधा हो गया था। तनीषा वहाँ से जाने लगी तो फिर उसके पिता ने दोबारा चीखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्या किया कि कोई तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता? वरुण को लगा जैसे वो खुद की जान ले ले। वो जहाँ खड़ा था वो जगह राज सिंह की थी। राजेश कपूर को वो तनीषा का पिता समझकर छोड़ भी दे, उसे नहीं छोड़ेगा। उसने बीच में से आते हुए कहा, मैम, मैं आपके पिता की तरफ से माफी मांगता हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी शादी कोई नहीं कराएगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए वरुण की तरफ देखा और कहा, देखो कितना प्यार करता है ये आदमी तुमसे, और तुम हो कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। जब देखो अंश के पीछे पड़ी रहती हो। जाने दो उसे, वो तुम्हारी बहन का होने वाला पति है। तनीषा को इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था। वो उनकी बात अनसुनी करके वहाँ से निकल गई और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसमें राजमीत, अंश, प्रांजल और उसकी बहन मौजूद होते हैं। वरुण भागता हुआ लिफ्ट की तरफ आया और उसके पीछे पीछे राजेश भी आया और तनीषा के साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। तनीषा का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। उसने बटन प्रेस किया, तभी वरुण बोलने लगा, मैम, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लिफ्ट का दरवाजा खुला और लिफ्ट के अंदर राज, साहिल और रोहित आ गए। राज को वहां देख लिफ्ट में जितने भी लोग थे चौंक गए थे और राज की नजर सबसे पहले वरुण पर पड़ी। काले सूट में राज सबसे पीछे तनीषा के पास जाकर खड़ा हो गया। वरुण ने उसे देखते ही राजेश के मुंह पर हाथ रख दिया जिससे वो कोई बकवास न कर सके और कहा, इसके सामने तुमने कुछ भी कहा तो मेरी तरफ से सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे तुम्हारे। ये माहौल तनीषा के लिए सबसे अजीब हो गया था। उसके ऑफिस की लिफ्ट, जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिस लड़की के साथ उसके रूमर्स रहे थे वो, जिस आदमी से उसकी जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश जा रही थी वो, तीनों थे और उसके पिता और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड भी था। तनीषा की जैसे जान अटकी हुई थी और इस वक्त ये लिफ्ट भी उसे काफी धीमी लग रही थी। प्रांजल और उसकी बहन वहीं राज को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और तनीषा उन्हें घूरे जा रही थी। फिर उन्हें जैसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। लिफ्ट में राजमीत, अंश और राजेश आगे की तरफ खड़े थे और वरुण, प्रांजल और उसकी बहन दाएं तरफ में, जहां तनीषा और राज साथ में ही उन्हें दिख रहे थे। अचानक से तनीषा को खुद के हाथ पर एक हाथ का एहसास हुआ और तनीषा जैसे सुन पड़ गई। उसने अपनी हाथ की तरफ देखा तो राज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तनीषा को ऐसा लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। किसी ने शिखर एंटरटेनमेंट में उसे राज का हाथ पकड़े हुए देख लिया तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी राज के हाथ की तरफ प्रांजल और वरुण की भी नजर गई और वो दोनों बिल्कुल चौंक गए। राज की आंखें वरुण को ही देख रही थी और उसने उसकी आंखें देख अपना सर नीचे झुका लिया। फिर लिफ्ट रुकी और जिस फ्लोर में वरुण और राजेश को जाना नहीं था, वरुण ने राजेश को धक्का मारा और उसी फ्लोर में दोनों उतर गए। जाते जाते उसने तनीषा से कहा, मैम, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मम्मी कसम मैं दोबारा आपको इस आदमी के साथ नजर नहीं आऊंगा। ये कहकर वरुण वहां से दुम दबाकर भाग गया। लेकिन वहां खड़े राजमीत और अंश को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, पर वो दोनों भी उसी फ्लोर पर उतर गए। उनके उतरने के बाद तनीषा ने एक लंबी गहरी सांस ली। प्रांजल, जो कि अभी भी तनीषा और राज के हाथ को देख रही थी, उसे तनीषा ने देखते हुए कहा, कुछ परेशानी है तुम्हें? प्रांजल ने भी तुरंत अपनी नजरें हटा ली और राज के सामने दोबारा उसने कुछ नहीं कहा। तनीषा ने राज से पूछा, आपको आराम करना था शायद आज, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? राज ने कहा, आपको लेने आया हूँ, आज डेट है हमारी, भूल गई आप? मतलब? राज से तनीषा ने पूछा। राज तनीषा की आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी। वहां खड़े बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए थे, यहाँ तक कि तनीषा भी। राज को आज का दिन याद था? आपको याद था? तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आपसे जुड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। राज के जवाब से जैसे तनीषा की सांसें थम गई और वहां पर खड़े खड़े जितने भी लोग थे सबका मुंह खुला का खुला रह गया। साहिल ने धीरे से रोहित से पूछा, मुझे बताना ये कौन सा जादू है जो राज सिंह के मुंह से मुझे ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं, या फिर मेरे कान खराब हो गए हैं? ये प्यार का असर है, रोहित ने तनीषा और राज की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा और राज ऑफिस के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। आज वो फ्लोर पूरा खाली था। तनीषा को याद भी नहीं था कि उसने शिखर एंटरटेनमेंट को कभी ऐसे देखा होगा। वो इतना सुनसान कैसे हो सकता था? राज और तनीषा के अलावा वहाँ कोई नहीं था। तनीषा ने राज से पूछा, ये आपने खाली करवाया है? हाँ, बस आज के लिए। राज तनीषा की तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी क्या जरूरत थी राज जी?
तनीषा ने राज से पूछा। बिल्कुल जरूरत थी। पहले कुछ दिन आप काफी परेशान रही हैं, चाहे वो मेरी वजह से हो या किसी और की वजह से। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आज के दिन आपको मेरे अलावा कोई भी परेशान करे या किसी और चीज का ख्याल भी। राज तनीषा को देखकर मुस्कुराया। तनीषा राज की बात सुनकर हैरान रह गई। राज ने हमेशा अपना प्यार जताया है, पर इतना खुलकर नहीं। आपको याद है तनीषा जी, हमारे रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी? आप मुझसे कितना सोच समझकर बात करती थी। राज ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए तनीषा से कहा। तनीषा ये सोचकर मुस्कुराने लगी और उसने कहा, हाँ मुझे याद है, पर इन 6 महीनों में कितना कुछ बदल गया है। आप पहले की तरह मुझसे दूर नहीं रहती, मुझ पर अपना हक जताती हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं आपसे हर वो बात कर सकता हूँ और आप हमेशा मेरी हर बात सुनती हैं। मुझे शायद प्यार दिखाना नहीं आता, पर मैं थोड़ी सी कोशिश करना चाहता हूँ। आपको हर दिन ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कितनी जरूरी हैं। राज ने तनीषा से कहा और उस कमरे का दरवाजा खोला। तनीषा ये देखकर हैरान थी कि राज ने वो पूरा कमरा मोमबत्तियों और फूलों से सजाया था और कमरे की लाइट्स ऑफ होने की वजह से उस अंधेरे में वो कमरा जैसे चांद की तरह जगमगा रहा था। तनीषा कितना भी खुद को कह ले कि ये सब धोखा था, पर उसे भी पता था कि राज के लिए ये सब एक सच था। तनीषा ने राज से पूछा, आपको लगता है कि मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? राज ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, मेरे लिए आपसे ज्यादा मेरा प्यार कोई डिजर्व नहीं करता और आप पहली लड़की हैं जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राज ने तनीषा से कहा। तनीषा राज को देखकर बोली, आप मुझे सच में बिगाड़ रहे हो, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। राज ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं जिंदगी भर आपको इतना ही बिगाड़ने वाला हूँ। वैसे ऑफिस की ये जगह क्यों? यहाँ से व्यू अच्छा है इसलिए? तनीषा ने राज से कहा, नहीं, क्योंकि ये आपका होने वाला कैबिन है इसलिए। राज की ये बात सुनकर तनीषा चौंक गई। शिखर एंटरटेनमेंट में किसी भी नए आर्टिस्ट को खुद का कैबिन नहीं मिला था, और अगर उसे ऐसे खुद का कैबिन मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे? राज जी, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री के बारे में, ऊपर से लोगों को मेरी हर एक चीज से परेशानी होती है। ऐसे में अगर मुझे एक कैबिन मिलता है तो आपको नहीं लगता कि मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी? तनीषा ने राज से कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए ये कैबिन आपको आपकी मूवी के बाद मिलेगा, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर सुपर हिट हो जाएगी। राज ने तनीषा से कहा। तनीषा हंसने लगी और बोली, आपको पूरा भरोसा है ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल, राज ने तनीषा से हंसते हुए कहा। रेसिंग हेडक्वार्टर में मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए शुक्रिया सर, देविका ने हंसते हुए मिस्टर सरकार से कहा। खुशी तो हमें हो रही है कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। ये मौका वैसे भी हर किसी को नहीं मिलता है देविका जी। रेसिंग हेडक्वार्टर में बैठे देविका और मिस्टर सरकार देविका के कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि आपने येवा को बुलाया था और वो कोई और निकली? मिस्टर सरकार ने पूछा। हाँ, अब हमने कभी उन्हें देखा नहीं है और उस लड़की से मिलवाया भी किसी रेसर नहीं था। खैर, अब मैं सिन्हा परिवार की टीम की नई हेड हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ऊंचाइयों पर लेकर जाऊँ। मेरे नाना जी अस्पताल में हैं और मुझे बहुत इच्छा है कि जब तक वो आएं, तब तक हमारी टीम एक अच्छे मुकाम पर हो। देविका की बात सुनकर मिस्टर सरकार को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ही बहनें कमाल की हो, इसीलिए मैंने आपको तनीषा की ही टीम में रखा है। ये सच में एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन होगा, दोनों परिवार की 2 अच्छी रेसर एक ही मैदान पर। देविका के कान खड़े हो गए ये बात सुनकर। देविका ने मिस्टर सरकार से पूछा, तो तनीषा भी इस रेस का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, वो तो हमारी सबसे अच्छी दावेदार है इस रेस की। आपने तो देखा ही होगा, सबने देखा है कि उन्होंने हमारी एक बहुत अच्छी रेसर को भी हराया था, इसीलिए हमने सोचा कि आप दोनों को एक ही टीम में रखा जाए, मिस्टर सरकार ने हंसते हुए कहा। देविका को लगा कि उसके हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे वो अब फाड़ कर फेंक दे। तनीषा भी यहाँ आ गई इंटरनेशनल कंपटीशन में, और किसी को इस बात की खबर नहीं है, पर देविका ने समझ लिया था कि अब उसे क्या करना था। तनीषा की इमेज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये इंटरनेशनल रेसिंग उसके काफी काम आएगी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, हम दोनों को एक टीम में रखने के बहुत फायदे हैं, देविका ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे नहीं हरा सकते राज जी, तनीषा ने हंसते हुए कहा। तनीषा जी, आप रोज ये गेम्स खेलती हैं और मैं पहली बार खेल रहा हूँ, राज ने तनीषा से कहा। फिर भी मैंने आपको बुरे तरीके से हरा दिया, तनीषा ने हंसते हुए बोला। हाँ हाँ ठीक है, मुझे हरा दिया आपने, और कुछ? राज के चेहरे पर हंसी देख तो उसे भी तसल्ली सी मिली, और यही तनीषा के दिमाग में एक चीज उसे खाए जा रही थी। उसने सोचा कि वो राज से कहे या नहीं। एक तरफ जहाँ राज उसे इतना प्यार करता था, वही तनीषा को लग रहा था जैसे वो बस उसके साथ एक धोखा कर रही हो। जो भी हो, राज से उसे शायद आज सच कह देना चाहिए। तनीषा ने राज के चेहरे की तरफ देखा और कहा, राज जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहिए, राज ने तनीषा से पूछा।
तनीषा की ये बात कहते हुए जान जा रही थी। वो राज से ये नहीं कह सकती कि ये 6 महीने जो वो सेलिब्रेट कर रहा था वो सब एक झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। जिस इंसान ने उसके लिए इतना कुछ किया था उसके लिए तनीषा ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं शुरुआत से क्या सोचती हूँ आपको लेकर। मैंने आपको डर के मारे प्रपोज किया था और तब से मैं आपके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। तनीषा ने आंख बंद कर राज से कहा। वो काफी डर गई थी लेकिन उसने फिर कहा, पर राज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप मेरे लिए जितनी फिक्र करते हो उतनी शायद ही कोई करे। आप मेरा ध्यान रखते हो और आपने मेरी हर एक जरूरत का ख्याल रखा है। मैं शायद कभी ये बात खुद से ना मान सकूं, पर मैं आपसे अब सच में प्यार करने लगी हूँ और मैं जानती हूँ कि शायद आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो, पर मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। तनीषा की आंखें अभी भी बंद थी और राज अभी भी वहाँ चुप खड़ा था। अचानक से तनीषा को अपने होठों पर राज के होठ महसूस हुए और शायद आज पहली बार तनीषा को समझ आया कि सच के साथ एक रिश्ते की शुरुआत बुरी नहीं होती। राज ने तनीषा के कान में धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो और हाँ, मुझे हमेशा से सच्चाई पता थी। तनीषा राज का जवाब सुनकर हैरान हो गई और उसने पूछा, आपको पता था? आपको सच में पता था कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? राज ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, कहीं ना कहीं हाँ, हमेशा से ये बात पता थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, पर फिर आपकी बातें कुछ और कहती थी और आपकी आंखें कुछ और। तनीषा को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पूछा, आपने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? राज ने तनीषा को प्यार से देखा और कहा, क्योंकि मुझे आप शुरू से पसंद थी, जब से मैं आपसे मिला था तब से। तनीषा ये सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। राज जैसा हैंडसम और अच्छा लड़का तनीषा को पसंद कैसे कर सकता था, वो भी उस दौरान जब हर कोई उससे नफरत करता था। तनीषा ने कहा, आप मजाक कर रहे हो? राज के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। उसने तनीषा से कहा, नहीं, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, क्योंकि ये मैं हूँ राज जी, तनीषा कपूर, डी ग्रेड एक्ट्रेस, जिसका नाम हर दूसरे लड़के के साथ जोड़ा जाता है। तनीषा की आवाज में हिचकिचाहट सुन राज ने तनीषा के चेहरे पर हाथ रखा और तनीषा की आंखें राज की आंखों से जा मिली। राज ने बोला, मेरे लिए आप सिर्फ वो इंसान हो जिसके साथ मैं खुश हूँ और मैं आप पर भरोसा करता हूँ। ये लोग, ये सोशल मीडिया, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। सिर्फ आप करती हो तनीषा जी, और मुझे मेरे प्यार पर भरोसा था कि आप कभी न कभी मुझे सच्चाई जरूर बताएंगी। मैंने आपसे झूठ कहा और फिर भी आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो? तनीषा ने राज से पूछा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तनीषा जी मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करती हैं। कोई और मेरी तरफ देखे तो आपका जेलस होना, आपका मुझसे ही रूठ जाना, और आपने ही कहा था कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, पर फिर भी आपने प्रांजल और बाकी सबके सामने कहा था कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है। तनीषा ने राज से कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। वो खुद इन चीजों को नहीं मानना चाहती थी, पर अब जब राज उसे खुद कह रहा था तो वो इन बातों से इनकार भी नहीं कर सकती। वैसे आपने अभी अभी कहा कि आप मुझसे प्यार करती हो। राज ने जैसे तनीषा के मन को पढ़ लिया हो, जिस वजह से उसने ये बात दोबारा उसे याद दिलाई। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, पर ये रिश्ता बहुत अजीब चीज होते हैं, शर्तों में बन जाते हैं और जब दिल टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। तनीषा ने राज की तरफ देखते हुए कहा और फिर सोफे की तरफ जाकर बैठ गई। जितनी खुशी तनीषा को इस बात की थी कि अब उसे कुछ भी चीज राज से नहीं छिपानी पड़ेगी, उतना दुख तनीषा को इस बात का लग रहा था कि उसने राज से झूठ कहा, और जितना भी राज कह ले, क्या वो सच में उस पर भरोसा कर पाएगा? आपको मेरे साथ वक्त चाहिए ताकि आप समझ सको हमारे रिश्ते को, राज ने पूछा। अगर मैं हाँ कहूँ तो? तनीषा ने राज की तरफ देखकर पूछा। राज उसके पास जाकर बैठ गया और कहा, मैं आपके लिए इंतजार कर सकता हूँ। जब मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि आप सच में मुझसे कभी प्यार कर पाओगे या नहीं, इसमें क्या ही परेशानी होगी। तनीषा राज की बात सुनकर सोच में पड़ गई। क्या सच में कोई इतना प्यार कर सकता था? क्या सच में तनीषा इस काबिल थी? राज ने तनीषा के माथे पर किस किया और तनीषा मान गई कि अब वो राज सिंह के सामने हार चुकी थी। अब वो खुद को और प्यार को एक मौका जरूर देगी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई मुझसे सच में इतना प्यार कर सकता है, तनीषा ने राज से कहा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। राज ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, भरोसा रखिए, मैं खुद की जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अब बस इस रिश्ते की नई शुरुआत के साथ हमारी भी एक नई शुरुआत होगी। वहीं देविका अपने घर आने के बाद किसी से जोर जोर से फोन पर बात कर रही थी।
मुझे ये बात पता कैसे नहीं चली? तुम्हें मैं पैसे किस बात की दे रही हूँ अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तनीषा रेसिंग इंडस्ट्री में क्या कर रही है? देविका किसी से गुस्से में फोन में कह रही थी। मुझे नहीं पता कुछ भी। तनीषा की टीम नहीं बननी चाहिए, बस बात यहीं खत्म। इस इंटरनेशनल रेस में मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो दोबारा खड़े होने लायक ही नहीं बचेगी। देविका ने गुस्से में ये कहकर फोन रख दिया और वो अपने घर के शीशे से बाहर देखने लगी। देविका अभी तक एंजल शेल्टर की बदनामी भूली नहीं थी और अब उसे लोगों को दिखाना था कि वो तनीषा से कम नहीं थी। उसकी रेसिंग में जाने की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हर शख्स काफी खुश था। एक फेमस एक्ट्रेस, वो भी इंटरनेशनल रेसिंग टीम में जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। ये रेसिंग टीम के लिए भी मौका था कि वो ऐसे चेहरे को जगह दे जो तनीषा की खराब इमेज को कवर कर सके, ताकि लोगों का ध्यान रेसिंग में भी रहे और कोई रेसिंग इंडस्ट्री पर उंगली भी ना उठाए। पहले ये देविका के लिए सिर्फ एक मौका था खुद की इमेज ठीक करने का, लेकिन अब उसे एक आसान रास्ता मिल गया था ये बताने का कि तनीषा सिर्फ एक मामूली सी लड़की थी और उसकी पैरों की चप्पल के बराबर भी नहीं थी। देविका ने एक लंबी सांस ली और सोचने लगी, अगले हफ्ते इंटरनेशनल रेसिंग का पहला राउंड है। वैसे भी तनीषा जितनी भी अच्छी रेसर हो, इंटरनेशनल रेसर्स के खिलाफ जीत नहीं पाएगी, पर इस बार हार और बदनामी दोनों मुझे उसके लिए सोचनी है, ताकि वो दोबारा रेसिंग इंडस्ट्री में भी कदम न रख सके। राज जी, क्या हम बाहर चल सकते हैं, एक नॉर्मल और असली डेट पर, नॉर्मल कपल्स की तरह? तनीषा ने राज से पूछा। क्या हम नॉर्मल कपल नहीं है? राज ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने तुरंत नावे सर हिलाया और कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, मतलब मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। अगर ये हमारी एक नई शुरुआत है तो मैं राज सिंह को नहीं बल्कि राज को जानना चाहती हूँ, जो मेरे सामने खड़ा है। राज को लगा नहीं था कि तनीषा ऐसा कहेगी। सच में तनीषा उसके और इस रिश्ते के लिए तैयार करना चाहती है खुद को। आप जैसा कहें, राज ने कहा और तनीषा राज के साथ बाहर निकलने लगी। शाम हो चुकी थी और शहर ने पहली बार बारिश का स्वागत भी कर दिया था। तनीषा खिड़की की तरफ से बारिश की तरफ देखती थी और खुशी से कहने लगी, राज जी, बारिश हो रही है। राज ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, आपको बारिश पसंद है? तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, देखिए राज जी, मैं शायद बाकी लड़कियों की तरह रोमांटिक नहीं हूँ, पर बारिश का अलग ही मजा है। आपने बारिश में कभी पुराने गाने सुनते हुए लेक के पास चाय पी है? राज थोड़ी देर सोचता है और फिर उसने तनीषा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। तनीषा ने हैरान होकर कहा, सच में? मतलब आप सिंह परिवार के और इतने बड़े कॉरपोरेशन के मालिक हो तो आप जा नहीं सकते, लेकिन क्या आप मेरे साथ चलोगे? राज को नहीं उम्मीद थी कि तनीषा राज के साथ किसी डेट पर सच में जाना चाहेगी, पर भले ही राज को चाय का टेस्ट ना पता हो, पर वो तनीषा के साथ इस पल का इंतजार उसने बहुत वक्त से किया था और वो इस मौके को ना नहीं बोल सकता था। मैं कभी भी आपको मना नहीं कर सकता। राज ने तनीषा का हाथ पकड़ा, वो दोनों वहां से चल दिए। शहर से थोड़ी दूर तनीषा की एक पसंदीदा जगह थी, जहाँ तनीषा राज को अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाती थी। तनीषा और राज दोनों में से किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आया था जहाँ आज वो एक दूसरे से ये खुलकर कह सकते थे कि वो सच में प्यार करते थे। वही तनीषा को डर था कि फिर से उसका ये रिलेशनशिप भी खराब ना हो जाए, लेकिन राज के लिए तनीषा ये रिस्क लेने को भी तैयार थी। तनीषा ड्राइव करते हुए कहने लगी, आपने सच में कभी ऐसी जगह जाने की कोशिश नहीं की? मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी मेरे लिए चाय कॉफी सब सेम ही है, क्योंकि मुझे किसी का टेस्ट नहीं आता। राज ने मुस्कुराते हुए कहा। तनीषा के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए उदासी आई थी, पर उसने भी ये सोचा कि राज जैसा इंसान उसके लिए टपरी पर जाकर भी चाय पी सकता था। गाड़ी में धीरे धीरे पुराने गाने बज रहे थे और राज तनीषा को देख रहा था। वो सोचने लगा कि कुछ लोगों को हमेशा बात करने की जरूरत होती है ताकि वो उससे अपने रिश्ते की खूबसूरती का अंदाजा लगा सके, पर राज और तनीषा के लिए ये चुप्पी भी काफी थी। तनीषा कहीं न कहीं इस चुप्पी में भी राज के साथ खुश थी और ये तनीषा के चेहरे पर राज को साफ दिखाई दे रहा था। तनीषा ने राज की तरफ जब देखा, राज की नजर उसी पर थी। उसके चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कान थी जो उसने कभी ना देखी हो शायद। आप क्या देख रहे हो? तनीषा ने मुस्कुराते हुए राज से पूछा। तनीषा की आवाज और उसकी आंखों में राज को उसके लिए अपने लिए प्यार ही प्यार दिख रहा था और उसने कहा, आपको पता है मुझे सच्चाई कैसे पता थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती? राज ने तनीषा की तरफ देखकर पूछा। कैसे? तनीषा ने राज से पूछा।
तनीषा की नजर सड़क पर ही थी और राज ने तनीषा के पैरों पर अपना हाथ रखा, जिससे तनीषा के चेहरे पर जो ब्लश था वो और बढ़ गया था और उसकी सांसें अटक सी गई थी। राज ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जब भी आपके करीब आता था मुझे आपकी आंखों में डर नजर आता था, और अब आप खुद महसूस कर सकते हो मेरी तरह कि ये डर नहीं, आपकी आंखों में और दिल में सिर्फ मेरे लिए प्यार है। तनीषा ये सुनकर हैरान सी थी। उसे लगा जैसे राज ने उसका दिमाग पढ़ लिया हो। राज के हाथ की वजह से वो काफी डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रही थी। पर फिर अचानक से तनीषा ने गाड़ी रोक दी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने धीरे से कहा, हम पहुंच गए। राज ने बाहर की तरफ देखा तो उसे दाएं की तरफ एक लेक और बाएं की तरफ एक चाय की छोटी सी दुकान मिली। तनीषा तुरंत गाड़ी से उतरी और कही, आपको पता है, बचपन में जब भी मेरा मूड खराब होता था तो मैं हमेशा इस लेक के पास आ जाती थी। ये लेक मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आज तक यहाँ मैं किसी को नहीं लाई हूँ। तभी राज ने तनीषा को टोकते हुए पूछा, तो ये जगह आज से सिर्फ हमारी हुई। राज की बात सुनकर तनीषा मुस्कुराई और फिर उसने कहा, हाँ, आज से ये हमारी जगह। और ये कहकर तनीषा ने राज का हाथ पकड़ लिया। ये हमारी पहली बारिश होगी ना साथ में? तनीषा ने राज से पूछा। हाँ, क्यों? राज ने तनीषा की तरफ देखते हुए पूछा। एक अजीब सी बात बताती हूँ, मैं ना बचपन से मानती थी कि अगर मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ साल की पहली बारिश एंजॉय नहीं की, क्योंकि मुझे किसी के साथ बांटना नहीं पसंद था। बारिश दुनिया की सबसे रोमांटिक चीज है और मैं हर किसी के साथ ये शेयर करके बर्बाद नहीं करना चाहती, तनीषा ने कहा। इस बात पर राज ने कहा, तो फिर मेरे साथ क्यों? तनीषा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे आपके साथ ये बारिश शेयर करनी थी। और आप ही सोचो ना, हमारी अगर ये नई शुरुआत है तो ये कितनी सही शुरुआत है। हल्की हल्की बारिश, पुराने गाने, ये लेक और चाय। राज उसकी बातें सुनकर तनीषा की तरफ देख मुस्कुराया और कहा, आप सच में इतनी रोमांटिक हो। शायद कोशिश तो कर ही सकती हूँ कि किसी एक इंसान के साथ मैं सुकून से रहूं। तनीषा ने राज की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उनकी चाय दोनों ने हाथ में ली और दोनों लेक के पास गाड़ी में बैठ गए। राज जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, तनीषा ने राज से पूछा। हाँ, पूछिए, राज ने गर्म चाय पीते हुए कहा। आपने जिससे बचपन में प्यार किया था वो कैसी थी? तनीषा ने राज से पूछा। ये बात कहते हुए तनीषा को काफी अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने राज से ये बात पूछी। क्या आपको सच में जानना है? राज ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। तो राज ने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। राज की ये बात सुनकर तनीषा हैरान रह गई। उसे पता नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी। तनीषा ने राज से माफी मांगते हुए पूछा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, मैं माफी चाहूंगी, सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की और ना ही मैं किसी से करना चाहता हूँ। इस बात को सालों हो गए हैं। और तनीषा फिर चुपचाप राज का हाथ पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। आपको अंश और देविका को साथ देखकर बुरा नहीं लगता? तनीषा ने राज से पूछा। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि दोनों ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ कहा। अगर देविका और अंश ने मुझे सच कहा होता तो शायद मैं दोनों के बीच नहीं आती। तनीषा ने कहते हुए लंबी सांस ली और फिर राज के कंधे पर सर रख दोनों चुप रह गए। वहां सच में किसी के साथ एक चुप्पी भी अच्छी लगती है अगर उसके साथ रहना हो तो। और अब तनीषा धीरे धीरे इस बात को समझ रही थी। रात को तनीषा और राज वापस घर आ गए। उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। समीर अंदर में दोनों बिल्लियों के साथ खेल रहा था, अपने हाथ में चिकन का टुकड़ा पकड़कर। उसके चेहरे पर खाना लगा हुआ था, पर उससे कोई होश नहीं था। जब राज और तनीषा अंदर आ गए, भैया भाभी आप आ गए? समीर ने दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तनीषा की नजर बिल्लियों की तरफ गई, जिसे देख समीर ने कहा, मैंने इस बार खाने के साथ कोई गड़बड़ नहीं की है। तब ठीक है, तनीषा ने कहा। और फिर राज ने समीर से पूछा, आने की वजह? समीर के चेहरे पर उदासी सी आ गई और उसने कहा, मैं नहीं आ सकता अपने भाई से मिलने। असली वजह बताओ, राज ने समीर की तरफ घूरते हुए पूछा। और वो उसे देख थोड़ा सा डर गया। समीर ने कहा, वो मैं गेम्स खेलने आया था गेम रूम में, और बटलर ने चिकन बनाया था तो। तनीषा ने सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ तो तुम अकेले क्यों खेलोगे, मेरे साथ भी तो खेल सकते हो ना। तनीषा की बात सुनकर समीर डर गया और उसने तुरंत कहा, आप सही कह रहे हैं भैया, मुझे अभी गेम्स में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। उसने अपना चेहरा बिना पूछे एक और चिकन का टुकड़ा उठाया और वहां से निकल गया। अगली सुबह
तनीषा की आंखें खुली और उसे राज का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ। वो राज की तरफ मुड़ी और उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगी। सूरज की रोशनी से राज का चेहरा चमक रहा था। तनीषा को शायद कभी नहीं लगा था कि कोई इतनी सुंदर चीज भी भगवान ने बनाई होगी। तनीषा को ध्यान आया कि आज उसके ट्रेलर रिलीज की डेट थी और फिर उसने अपना फोन निकाला। तनीषा ने देखा कि उसके फिल्म का ट्रेलर आ गया था। उसने येवा के अकाउंट को खोला और देखा कि उसमें उसके स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे। ऋषभ का उसे एक मैसेज आया था, मैम कहाँ हैं आप? उस दिन के बाद आपने बात ही नहीं की हमसे। क्या आप हमसे नाराज हो? मैम इंटरनेशनल रेसिंग होने वाली है बहुत जल्द और इस बार मेरे स्टूडेंट्स इंडिया जा रहे हैं। आप उनके लिए प्रे करना कि उनकी जीत हो। अरविंद ने भी येवा को मैसेज किया था, मैम आप फिर से गायब हो गई। आप जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत सारे रेसर हैं जो आपके साथ अभी भी काम करना चाहते हैं। तनीषा ने सबके मैसेजेस का रिप्लाई किया और फिर राजमीत के प्रोफाइल को ढूंढने लगी। उसने देखा राजमीत ने पहले से येवा को रिक्वेस्ट भेजी थी। तनीषा ने राजमीत की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद लॉग आउट कर लिया। आखिर राजमीत उसे पैसे देने वाला था, वो कैसे इस मौके को छोड़ देती? तनीषा ने अपना फोन रखा और धीरे से राज का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, पर राज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राज की आंखें खुली और तनीषा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ही हूँ। राज शांत हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया। आप ठीक हो? तनीषा ने धीरे से राज से पूछा और राज ने फिर सिर्फ हाँ में सर हिलाया। तनीषा को लगा कि राज ठीक नहीं था, पर वो कह नहीं पा रहा शायद। उसने राज को हक किया और कहा, हम थोड़ी देर बाद उठ सकते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है। राज समझ गया कि तनीषा उसे सिर्फ शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वो फिर भी तनीषा को हक करके आंख बंद कर ली। तनीषा को शायद आज तक सुकून का मतलब पता नहीं होता, तो उसे आज पता चल गया था। वो हर वक्त राज से भाग रही थी, इन सब चीजों से भाग रही थी, पर अब जैसे उसे कहीं भागने की जरूरत ही ना हो। कुछ देर बाद जब राज गहरी नींद में था तो तनीषा उठी। आज उसे अपने ऑफिस जाकर टीम के लिए देखना था और अपने आने वाले रेस की तैयारी भी करनी थी। तनीषा धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में गई और तैयार होकर निकलने से पहले राज को एक मैसेज कर दिया, मैं अभी अपनी रेसिंग टीम के लिए ऑफिस जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा लेना और काम मत करना ज्यादा। राज जब नींद से जागा तो उसे तनीषा वहाँ नहीं दिखती। राज ने अपना फोन देखा तो उसके फोन पर 2 मैसेजेस आए हुए थे, एक तनीषा का था और एक डॉली का। उसने तनीषा का मैसेज पढ़ने के बाद डॉली का मैसेज पढ़ा। काम हो गया है। राज को डॉली की बात का मतलब नहीं समझ आया। उसने फिर डॉली को कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। वहीं तनीषा अपने ऑफिस पहुंची और देखा कि आतिश कुछ टीम मेंबर्स के साथ खड़ा था। तनीषा को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की झलक साफ आ रही थी। उसने कहा, मैम फाइनली आप आ गई। आपके मूवी का ट्रेलर और पोस्टर देखा मैंने। आपने इस बार येवा का रोल किया है, मैं तो देखकर हैरान रह गया था। आप उसमें बिल्कुल उनकी तरह दिख रही हैं। तनीषा ने हंसते हुए कहा, थैंक यू। अब देखते हैं कि मूवी लोगों को कितनी पसंद आती है। तनीषा मैम, मैं हमारी नई टीम के लिए कुछ रेसर लाया हूँ। तनीषा ने सबकी तरफ देखा और सब तनीषा को वहां खड़ा देख हैरान थे। एक लड़के ने कहा, आप तो तनीषा कपूर हो, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? आपकी नई मूवी का ट्रेलर आज ही आया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हो। दूसरे लड़के ने खुश होते हुए कहा और फिर तनीषा ने सबको थैंक यू कहा। आप सबकी रेसिंग स्किल्स आतिश और मैं दोनों देखेंगे, उस हिसाब से फिर आप लोगों को हम अपनी टीम में ले सकते हैं। एक बात और है जो मैं आप लोगों से पहले ही कह देना चाहूंगी, वो ये कि इस टीम की शुरुआत अभी अभी हुई है और हर एक अच्छा रेसर इस टीम के लिए जो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी, पर सब अच्छा चला तो हम जल्द ही रेसिंग एरेना में जरूर नजर आएंगे। तनीषा के कॉन्फिडेंस को देखकर सबके सब तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, बिल्कुल मैम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच तनीषा का फोन बजा। ये कॉल कार्तिक का था। तनीषा इतने दिनों के बाद कार्तिक का नाम अपने फोन पर देखकर बहुत खुश हो गई। फिर तनीषा फोन उठाकर कहती है, आखिरकार तुमने मुझे अनब्लॉक कर ही दिया। बधाई देने के लिए कॉल किया था तुम्हें। अब तो तुम इंटरनेशनल मूवी स्टार हो रही हो, तो अच्छे रिश्ते तो बनाकर रखने होंगे। तनीषा इस बात पर हंसते हुए बोली, इसी बहाने तुम्हें मेरी याद तो आई। कार्तिक ने तनीषा से कुछ नहीं कहा। आखिर वो क्या कहता कि उसकी नाराजगी की वजह ये थी कि तनीषा खुद इतने वक्त से अवॉइड कर रही थी, या तनीषा की जिंदगी में जो भी था उससे कार्तिक को परेशानी थी, इसीलिए वो उसे बात नहीं करना चाहता। चलो तुम एक्टिंग सीख गई आखिरकार। वैसे कहाँ हूँ अभी? वक्त है या नहीं हमारी सुपरस्टार के पास? कार्तिक ने पूछा। तनीषा ने उससे कहा, हाँ बिल्कुल है, और वैसे भी मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? कार्तिक ने तनीषा से सवाल किया। तनीषा ने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड से। और किससे? उसे मुझसे क्यों मिलवाना है तुम्हें? तनीषा से कार्तिक ने पूछा।
अरे अब तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे नहीं मिलवाऊंगी तो किससे मिलवाऊंगी? आज शाम को मिलते हैं फिर। तनीषा ने कहते ही फोन रख दिया और फिर उसने राज को कॉल किया। तनीषा का नाम फोन की स्क्रीन पर देख राज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हेलो, राज ने धीरे से फोन उठाते हुए कहा। कैसी है तबीयत आपकी? दवाइयाँ ली आपने? तनीषा ने राज से पूछा। हाँ, ले ली है। आप काम पर हो? राज ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे आपसे ये कहना था कि आज क्या मैं आपको अपने एक दोस्त को घर बुला सकती हूँ? तनीषा ने राज से पूछा। आप कार्तिक की बात कर रही हैं? राज ने तनीषा से पूछा। आपको कैसे पता? तनीषा की आवाज में हैरत थी। राज ने कहा, आप ही ने कहा था कि आपका एक ही दोस्त है, पर अचानक से ऐसा क्यों? ऐसे ही मैंने सोचा कि शुरू कर ही रहे हैं तो मैं कुछ लोगों के सामने ये कहने के लिए तैयार रहूं कि मैं अब राज सिंह की हूँ। तनीषा की आवाज में शर्म सी थी। राज जहाँ ये सुनकर मुस्कुरा रहा था, वहीं उसे ये भी याद था कि कार्तिक तनीषा को पसंद करता था और ये बात तनीषा नहीं समझती थी। उसे याद था कि कैसे एक बार जब राज तनीषा के शरीर में था, कार्तिक ने तनीषा को किस करने की कोशिश भी की थी। ये याद आने के बाद जैसे राज गुस्से से आग बबूला हो गया था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और तनीषा से कहा, हाँ बिल्कुल, आप उसे घर ले आइए, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। सोशल मीडिया में लोगों के बीच में खलबली मच गई है। तनीषा कपूर की आखिरी फिल्म के बाद किसी को नहीं लगा था कि उन्हें इतनी बड़ी फिल्म मिल जाएगी। हम सब ने लेजेंड के पोस्टर और ट्रेलर देखा, जहां अंश राजपूत और राजमीत वाधवा की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही है। वहीं सब के सब तनीषा के लुक के फैन बन गए हैं। उन्हें देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा येवा का किरदार कोई नहीं कर सकता। येवा ने सच में तनीषा को इस मूवी में लेकर यह हमें बता दिया कि वो सच में एक लेजेंड है। अपनी टीम से मिलने के बाद तनीषा शिखर एंटरटेनमेंट के ऑफिस आ गई, जहां नेहा के ऑफिस में तीनों के तीनों बैठकर तनीषा के नाम की जितनी भी न्यूज थी सब पढ़ रहे थे। प्रिया ने पूरा आर्टिकल पढ़ा और तनीषा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट उसे नजर नहीं आ रही थी। प्रिया ने कहा, इससे अच्छा तो वो लोग तुम्हारी बेइज्जती ही कर देते, इसी बहाने तुम उड़ना कम करोगी। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ तनीषा का लुक देखकर इतनी तारीफ हो रही है। कहीं पैसे तो नहीं दिए तुमने तनीषा एंड रिपोर्टर्स को? नेहा ने तनीषा से हंसते हुए कहा। हाँ, अब ये हेटर्स यही सोच रहे होंगे शायद। तनीषा ने हंसते हुए कहा। ओह, मैं वही देख रही थी, प्रिया ने तनीषा से कहा और वो आगे बोली। बहुत अच्छे अच्छे नाम मिले हैं इस बार तुम्हें, लेकिन हेटर्स सच में चुप कैसे बैठ सकते हैं? क्या लिखा है? तनीषा ने लैपटॉप पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखना शुरू किए। येवा की यूनिफॉर्म पहनने से कोई अच्छा रेसर नहीं बन जाता। कभी रेसिंग देखी है इसकी? बहुत ही घटिया रेसर है ये, और कौन से एंगल से ये एक अच्छी रेसर का रोल कर पाएगी? मुझे देखनी ही नहीं है ये मूवी। इस कमेंट के रिप्लाई पर लोगों ने कहा, तुम येवा के फैन हो ही नहीं सकते। भले तनीषा किसी को पसंद ना हो, पर उसने इस कैरेक्टर में कोई कमी नहीं रहने दी है। हाँ, मुझे भी तनीषा पसंद नहीं है, पर उसका लुक देखकर मुझे येवा की याद आ गई। मैं तो ये मूवी जरूर देखूंगा। तनीषा आजकल कितनी अच्छी दिखने लगी है। अब वो शिखर एंटरटेनमेंट की स्टार लगने लगी है। शिखर एंटरटेनमेंट ऐसे चैरिटी केसेस को एक मूवी की वजह से ही ले सकता है। ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये। बस हो गया, तनीषा ने प्रिया से कहा और प्रिया चुप हो गई। चलो, इस बार की कंट्रोवर्सी की वजह से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर अभी भी मूवी रिलीज हुई नहीं है। तुम्हारे लिए आज मुझे कुछ एड्स मिले हैं, मैं तुम्हें फाइनल करके बताती हूँ, तनीषा से नेहा ने कहा। बिल्कुल मैम, वैसे भी मूवी कुछ वक्त में रिलीज हो जाएगी, फिर आप देखना मुझे कैसे स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। तनीषा ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ नेहा से कहा। प्रिया ये सुनकर नेहा की तरफ देखकर कहने लगी, कभी कभी लगता है कि इसके हेटर्स ही सही हैं, खुद की तारीफ करना तो बंद करेगी। मेरी प्यारी प्रिया, तनीषा ने प्रिया के गाल खींचते हुए कहा। मुझे पता है तुम जितना भी कह लो, तुम भी जानती हो कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ। जरूर, सपनों में, प्रिया ने तनीषा के हाथ पर मारते हुए कहा। फिर तनीषा ने बोला, ठीक है मैम, तो मैं चलती हूँ, मुझे शाम को कुछ काम है। वैसे स्टार ऑफ द ईयर मिल जाए तो एक अच्छी गाड़ी ले लेना, प्रिया ने तनीषा के जाने से पहले कहा और तनीषा वहां से निकल गई। तनीषा ने एक लंबी सांस ली। काफी दिनों बाद उसका एक अच्छा दिन जा रहा था। अच्छे रिव्यूज, अच्छा बॉयफ्रेंड और एक तैयार हो रही टीम। तनीषा मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठी और गाड़ी कार्तिक के घर की तरफ मोड़ ली। आज वो राज और कार्तिक को मिलवाने वाली थी और इस चीज के लिए वो जितनी एक्साइटेड थी उतनी ही बेचैन। अपने दोस्त से अपने बॉयफ्रेंड को मिलाना एक वादे की शुरुआत की तरह था, जो कि काफी डरावना था। तनीषा कार्तिक के घर के पास गाड़ी रोकी तो कार्तिक भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने कहा, ये गाड़ी किसकी है? मेरी, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा और कार्तिक उसकी गाड़ी को देखकर कुछ नहीं कह पाया। उसने बस सोचा कि सच में तनीषा बिल्कुल नहीं बदली थी। पैसे बचाने के लिए एक सेकेंड हैंड गाड़ी। कार्तिक तनीषा की गाड़ी के अंदर बैठा और उससे सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आया नहीं?
तनीषा ने गाड़ी शुरू करते हुए कहा, नहीं, हम उसके पास चल रहे हैं, मेरे और उसके घर, जहाँ मैं अभी उसके साथ रह रही हूँ। मैं समझा नहीं, कार्तिक ने तनीषा से कहा। तनीषा बोली, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। तनीषा राज के घर के पास थोड़ी देर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर कार्तिक की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बड़ा सा मैंशन उसके सामने था। उस घर को देखकर कार्तिक को लगा जैसे वो किसी महल में आ गया हो। तनीषा गाड़ी उसके सामने रोकी और कार्तिक को भरोसा नहीं होता कि तनीषा यहाँ रह रही थी। आ गया घर, तनीषा गाड़ी से उतरते हुए बोली। तनीषा ने कार्तिक को भी उतरने को कहा। उसका ध्यान अभी तक घर पर ही था, पर फिर उसने देखा कि तनीषा एक लड़के की तरफ बढ़ रही थी। लंबा और गोरा सा लड़का, वो किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। शायद इंडस्ट्री में कोई इतना हैंडसम हीरो हो भी नहीं। तनीषा के आते ही उस लड़के ने तनीषा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर कार्तिक की तरफ देखकर तनीषा से उस लड़के ने कहा, अपने दोस्त को आप नहीं मिलवाओगी? कार्तिक सामने आया और उस लड़के के हैंडसम से चेहरे को देखकर वो समझ गया कि तनीषा उसके साथ क्यों नहीं थी। कौन सी लड़की इतने पैसे वाले और हैंडसम लड़की को उसके लिए छोड़ेगी? तनीषा ने कहा, कार्तिक, ये है राज, और राज, ये है मेरा दोस्त कार्तिक। राज सिंह? कार्तिक के मुंह से पहला शब्द निकला तो तनीषा सच कह रही थी। वो रोहित के बड़े भाई राज को डेट कर रही थी। हाँ, लगता है आपने मेरा नाम सुना है, मिलकर खुशी हुई आपसे, राज ने हाथ मिलाते हुए कहा और आगे बोला, आइए अंदर आइए, मैंने आज स्पेशली आपके लिए खाना बनवाया है। तनीषा ने राज की तरफ देखते हुए कहा, आपने खुद तो नहीं बनाया ना? राज ने तनीषा के माथे पर किस किया और कहा, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ आपके लिए ही बनाऊं, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? तनीषा को यह सुनकर काफी राहत मिली। वो नहीं चाहती थी कि कार्तिक राज के हाथ का खाना खाए और वो राज को कुछ भी कहे। आप तनीषा के लिए खाना भी बनाते हो? कार्तिक ने राज से पूछा और राज ने कहा, हाँ बिल्कुल, उन्हें मेरे हाथ का खाना काफी पसंद है, इसीलिए किसी और के लिए बनाने नहीं देती। कार्तिक राज को देखता रह गया, पर तनीषा को राज की ये बात थोड़ी अजीब लगी। तीनों अंदर की तरफ चले गए और अंदर जाते वक्त राज का हाथ तनीषा की कमर पर था और ये सब देखकर कार्तिक को बहुत अजीब लग रहा था। तनीषा को लगा जैसे मानसी के वक्त तनीषा महसूस कर रही थी, अब कार्तिक के वक्त राज भी ऐसा महसूस कर रहा था। इस वजह से उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था। आप और तनीषा कितने वक्त से साथ हैं? कार्तिक ने राज से पूछा। राज ने कहा, 6 महीने से, पर तनीषा जी के साथ ऐसा लगता ही नहीं कि 6 महीने हो गए हो। बहुत ध्यान रखती है वो मेरा। क्या वाकई? तनीषा ने मुझे कभी नहीं बताया आपके बारे में। अब तो आप दोनों को इतना वक्त हो गया है, फिर भी, कार्तिक ने डिनर टेबल पर बैठते हुए कहा। राज और तनीषा साथ बैठते हैं तो राज ने कहा, अब दुनिया के सामने कोई खूबसूरत सी चीज आए तो वो या तो उस पर दाग लगा देते हैं या उसे झूठ कह देते हैं। तनीषा जी ये नहीं चाहती थी कि हमारे इस खूबसूरत से रिश्ते को किसी की नजर लगे, है ना तनीषा जी? तनीषा का नाम लेने से पहले राज कार्तिक की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे कह रहा हो कि वो अपनी बुरी नजर तनीषा और राज से दूर रखे। वहीं तनीषा राज के इस नए रूप का मजा ले रही थी। कार्तिक को तनीषा के चेहरे पर हंसी देख काफी गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने चेहरे की हंसी से सब कुछ छिपा लिया। तनीषा से वो तब से प्यार करता था जब से राज उसे जानता भी नहीं था। 6 महीने? क्या उसका मुकाबला राज के साथ था? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तनीषा तुम्हें याद है कैसे हम हर रात साथ में डिनर करते थे जब तुम अपनी आंटी और शीना की वजह से परेशान होती थी? आपको पता है तनीषा का फेवरेट खाना क्या है राज जी? राज ने कहा, उन्हें मीठा बहुत पसंद है और वो हमेशा अपने साथ घर का खाना रखती हैं और वो ड्रिंक भी करती हैं। तनीषा जी बहुत अच्छे से शराब हैंडल कर सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं पीती। तनीषा भी ये सुनकर हैरान थी क्योंकि उसने राज को कभी अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताया नहीं था। और फिर आगे राज ने कहा, वैसे आपको पता है ये जो मैंने सूट पहना है ये बहुत खास है क्योंकि तनीषा जी ने मुझे ये खुद की कमाई से सबसे पहले दिया था। कार्तिक तनीषा को हैरानी से देखने लगा। आज तक इतने साल में तनीषा ने कभी कार्तिक को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। वो लड़की जिसे पैसे खर्च करना नहीं पसंद, वो राज को इतना महंगा सूट देगी। अब वो तो तनीषा करती ही है राज जी, प्यार में अंधा होना जायज ही है। पर आपको पता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तनीषा अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी मुझे भी लेकर नहीं गई है? कार्तिक ने अपना खाना खाते हुए राज से पूछा। राज के चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान आ गई और उसने कहा, शहर से थोड़ी दूर एक लेक है वहाँ। कितनी हैरानी की बात है, कल ही तनीषा मुझे वहाँ लेकर गई थी हमारी एनिवर्सरी मनाने के लिए। राज ने तनीषा का हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा और कार्तिक की आंखें राज के हाथ पर चली गई। उनका प्यार देख कार्तिक को काफी गुस्सा आ रहा था और वो किसी भी तरह से बस वहाँ से जाना चाहता था। तनीषा ने अंश के लिए भी चीजें की हैं और आप तो उसके बॉयफ्रेंड हो तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो करेगी ही। कार्तिक की मुस्कुराहट के पीछे गुस्सा छुपा हुआ था जो कि राज समझ गया था।
राज ने कहा, अब इंसान का पास्ट होना तो आम सी बात है, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। राज कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और फिर उसने कहा, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मेरे लिए तनीषा जी हर चीज करने को तैयार हैं ही। राज की आंखें देख कार्तिक समझ गया था कि राज तनीषा को अपना मान चुका था और अब कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता था। अब कार्तिक को कुछ नहीं कहना था। इसके अलावा वो ये भी समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना खाना पूरा खत्म किया और फिर राज से कहा, काफी लकी हो आप जो आपको तनीषा जैसी लड़की मिली। हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कार्तिक की आवाज में हार साफ साफ नजर आ रही थी। तनीषा जो इतनी देर से चुप थी, उसे लग रहा था जैसे राज और उसके दोस्त के बीच नहीं बल्कि राज और उस इंसान के बीच बात हो रही है जो उसे पसंद करता था। राज ने इसके आगे और कुछ नहीं कहा और अपना बाकी का डिनर काफी शांति से खाया। कार्तिक ने यहाँ तक कि जाने से पहले ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। उसने बस उन दोनों को बधाई दी और बिना कुछ ज्यादा बोले वहां से चला गया, क्योंकि ज्यादा देर उसका वहां खड़े रहना उसे ही परेशानी देता। तनीषा ने राज की तरफ देखा और पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है? कार्तिक को मेरा यहाँ बुलाना सही नहीं था क्या? बिल्कुल था, आप फिक्र मत करो, उसे हमारे साथ होने की बहुत खुशी है। राज ने मुस्कुराते हुए तनीषा की कमर में हाथ रखकर कहा, हाँ मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि आपको सबको ये दिखाना काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी हूँ। तनीषा ने राज की तरफ मुड़ते हुए कहा। फिर राज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, होने वाली सुपरस्टार है मेरी गर्लफ्रेंड, शो ऑफ तो मैं करूंगा ही। ये कहकर राज तनीषा के करीब चला गया और उसके चेहरे से उसकी जुल्फे हटाते हुए कहा, और वैसे भी जिंदगी में हमेशा वक्त इतना अच्छा नहीं होता कि मैं हमेशा आपसे और पूरी दुनिया से खुलकर कह सकूं कि मैं आपका हूं और आप सिर्फ मेरी। ये कहकर राज तनीषा के लिप्स पर उसे धीरे से किस कर लिया। तनीषा को ये कभी नहीं लगा था कि खुशियां और प्यार कभी साथ रह सकती हैं। उसे लगता था कि ये खुशियां और प्यार सिर्फ एक झूठ थे, पर राज के साथ अगर ये झूठ भी था तो उसे काफी अच्छा लगने लगा था। तनीषा अपनी आंखें खोली और राज की तरफ देखा। वो चाह कर भी राज से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। अगर इस जमाने में हमेशा वाली चीज आज भी बाकी है तो मैं आपके साथ वो चाहती हूँ। खुद के डर से मैं बहुत डर चुकी हूँ राज जी। अब मेरे पास सिर्फ इस डर से जीतने का एक ही रास्ता है। मैं नहीं जानती कि हमारे पास कब तक वक्त है हमारे रिश्ते को बनाए रखने का, लेकिन जब तक है मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ और किसी भी चीज को इस बीच नहीं आने देना चाहती, खुद के डर को भी नहीं। ये कहकर तनीषा राज का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। वहीं अभय और अनूप, तुम्हें ये सारा सामान मिला कहाँ से? अनूप ने अभय से पूछा। अभय रायचंद की आंखों में खुशी थी। सालों बाद खुद का सामान देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी देख भी पाऊंगा, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी तलवार कहाँ है? अनूप ने अभय से पूछा। अभय अभी तक अपना सामान देखने में बिजी था। उसने कहा, फिक्र मत करो भैया, वक्त आने पर मेरी तलवार मेरे पास वापस आ जाएगी। वैसे भी वो मेरे अलावा कोई और नहीं संभाल सकता। और तुम्हें लगता है कि वो आत्मा संभाल पाएगी? अनूप ने अभय रायचंद से पूछा। अभय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आप उसकी फिक्र मत करो। आप ये सोचो कि मेरा सबसे बड़ा काम अब शुरू होने वाला है। अनूप उसकी कोई बात नहीं समझ रहा था, इसीलिए वो वहां से चला गया और उसके जाते ही अभय वापस अपना सामान देखने लगा। राज और तनीषा टेरेस पर खड़े थे और खड़े होकर बियर पी रहे थे। तब तनीषा ने उससे पूछा, आज अचानक से ये कैसे हो गया? तनीषा ने बियर की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो राज ने कहा, अब मैंने सोचा कि शायद आप अपने दोस्त के साथ अपना पुराना रूटीन ना मिस करें, इसीलिए मैंने ये निकाल लिया। मैं अब आपके दिन का वही हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसके पास आकर आप अपनी सारी परेशानियों के बारे में बात कर सको। तनीषा राज की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो बहुत लकी महसूस कर रही थी। आखिर कितनी लड़कियों को ऐसा लड़का मिलता है आजकल के जमाने में। और क्या ये आपकी सेहत के लिए सही है? तनीषा ने राज से पूछा। फिर राज ने उससे कहा, आप मेरे साथ हो ना, तो बस मेरा दिन और मेरी सेहत सब सही रहेगा। और मुझे अभी बस जीना है आपके साथ, आपका दोस्त और आपका प्यार बनकर। राज की बातें सुनकर तनीषा कुछ नहीं कह पाती। शब्द जैसे उससे रिश्ता तोड़ ही चुके थे, पर वो कहती भी क्या? आप सच में ये सब कहकर मेरी बोलती बंद कर देते हो राज जी? तनीषा ने राज से कहा। और दोनों टेरेस पर खड़े खड़े देर तक बातें करते रहे, जैसे कल की कोई फिक्र ना हो उन दोनों को। जो था बस वो आज की खुशी थी, जैसे वही उनका आज आखिरी पल हो।